नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस पल को यूं ही बह जाने मत दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह किसी एल्गोरिदम का खेल नहीं है, किसी उंगली की गलती नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को छूकर कहा है अब, अभी, यहीं। बहुत समय से तुम्हारी जिंदगी में संकेत आते रहे, पर तुमने उन्हें हवा समझकर जाने दिया। आज हवा नहीं है, आज पुकार है। और जो शब्द अभी तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं वे तुम्हें सहलाने नहीं आए हैं, वे तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हारी कहानी अब तक दूसरों ने सुनाई, आधी अधूरी, तोड़ी मरोड़ी, अपने डर के हिसाब से। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा समझा वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते थे। जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी पर हंसी उड़ाई वे तुम्हारी गहराई से कांपते थे। तुमने देखा है ना, जब सच किसी कमरे में प्रवेश करता है तो झूठ बेचैन हो जाता है। वही बेचैनी अब बाहर आने वाली है। जिन नामों को तुमने दिल में दबा रखा था, जिन चेहरों को तुमने माफ़ कर दिया था, आज उन्हीं की असलियत रोशनी में खड़ी होगी। और तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आंखों की शांति ही उनका उत्तर होगी। एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको। याद करो वे रातें जब तुम टूटकर भी मुस्कुराए, वे दिन जब तुम्हें कम आंका गया और तुमने फिर भी अपना स्तर नहीं गिराया। वे पल जब तुम सही थे पर चुप रहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी समय बोलेगा। वही समय अब सांस ले रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में तर्क नहीं देगा, वह परिणाम देगा। जो होने जा रहा है उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शायद नहीं, यह तय हो चुका है। बहुत लोग थे जो तुम्हारी रोशनी के आसपास खड़े होकर मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर ही भीतर चाहते थे कि वह बुझ जाए। तुम चलते थे तो उन्हें चुभता था, तुम रुकते थे तो भी, तुम साधारण रहते तो उन्हें असहज करता था, तुम आगे बढ़ते तो डराता था। क्योंकि समस्या तुम नहीं थे, समस्या यह थी कि तुम उन्हें उनका सच दिखा देते थे, और हर कोई आईना सह नहीं पाता। अब वही लोग अपने शब्दों में उलझेंगे, अपनी कहानियों में फंसेंगे, और तुम बस देखोगे, शांत, स्थिर, अडिग। तुम्हें याद है वह समय जब कमरे में तुम्हारी मौजूदगी को अनदेखा किया जाता था, जब तुम्हारी बात बीच में काट दी जाती थी, जब तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा गया। अब वही कमरे तुम्हारे बिना अधूरे लगेंगे, अब वही आवाज़ें तुम्हारा नाम लेकर ठहरेंगी। यह बदलाव धीरे नहीं आएगा, यह बिजली की तरह गिरेगा, अचानक, साफ, निर्णायक। और सबसे ज़्यादा चौंकेंगे वही जिन्होंने तुम्हें सबसे कम समझा था। तुमने कुछ साबित नहीं किया, तुमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, तुमने बस खुद को सौंप दिया। और जब कोई आत्मा पूरे भरोसे के साथ खुद को ब्रह्मांड के हवाले कर देती है तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते नहीं, दृश्य बदलता है। अब धन की रुकावटें हट रही हैं। अब वे बीज जो तुमने बिना शोर किए बोए थे फल बनकर गिरने को तैयार हैं। और अगर कभी तुम्हारे भीतर यह विचार आया कि तुम इसके योग्य नहीं हो तो उसे यहीं छोड़ दो, क्योंकि अयोग्य को यह यात्रा कभी मिलती ही नहीं। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी हार नहीं थे, जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारे पड़ाव नहीं थे। अब जो आएगा वह टिकेगा, अब जो जुड़ेगा वह आत्मा से जुड़ेगा। झूठे रिश्ते, अधूरे साथ, नखाब ओढ़े चेहरे, इन सब का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे चारों ओर वही रहेगा जो तुम्हारी शांति बढ़ाए, तुम्हारी आँख को दिशा दे, तुम्हारी सच्चाई को सह सके। एक बात और सुन लो, बहुत गहरी है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर तुम्हें चोट दी वे तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वे तुम्हारे शिल्पकार थे। हर ताना, हर अफवाह, हर तिरस्कार ने तुम्हें भीतर से और ठोस बनाया। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया ताकि तुम खुद से मिल सको। तुम्हें चुप इसलिए रखा गया ताकि तुम भीतर की आवाज़ सुन सको। अब ब्रह्मांड कानों में नहीं बोलेगा, अब घटनाएं बोलेंगी। अब वह समय नहीं है जब तुम्हें सफाई देनी पड़े, अब वह समय नहीं है जब तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े। अब तुम्हारी मौजूदगी ही पर्याप्त है। अब तुम्हारी आंखों में वह स्थिरता है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देती है। कुछ लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, पहचान का मुखौटा पहनकर, अपनापन ओढ़कर, लेकिन अब तुम पहचानते हो, अब तुम महसूस करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
आगे का रास्ता भीड़ से भरा नहीं होगा। आगे रोशनी होगी पर साथ कम लोग होंगे। आगे तालियां नहीं होंगी पर असर होगा। और जब तुम उस मोड़ पर खड़े होगे जहां पीछे मुड़कर देखने का मन करेगा, तब याद रखना वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वापस बुलाए, क्योंकि जो तुम थे वह यहीं समाप्त हो चुका है। और जो अब खड़ा है वह समझौता नहीं करता, वह झुकता नहीं, वह जानता है। अब ठहरो, सांस लो, इस खामोशी को महसूस करो। यही वह जगह है जहां पुराना तुम टूटता नहीं विलीन होता है। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो यह जानकर बढ़ोगे कि अब जो चल रहा है वह डर से नहीं, विश्वास से चल रहा है। अब पुराना मैं मर चुका है और जो जाग चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब सुनो, यह वही बिंदु है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि जो अब खुलने वाला है वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की परतों को खोलने वाला अनुभव है। अब ब्रह्मांड तुम्हें बाहरी दुनिया नहीं दिखा रहा, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा रहा है। वहाँ जहाँ तुमने बहुत कुछ दबा कर रखा था, वहाँ जहाँ तुमने अपने आंसू भी अनुशासन में बहाए थे, वहाँ जहाँ तुमने खुद से कहा था कोई बात नहीं, जबकि भीतर सब कुछ बिखर रहा था। तुम्हें लगता था तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अलग किया जा रहा था, भीड़ से नहीं, औसतपन से, ताकि जब तुम उठो तो पहचान की जरूरत न पड़े। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय बने, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बने। और यही वजह है कि तुम्हें बार बार तोड़ा गया पर कभी पूरी तरह बिखरने नहीं दिया गया। ब्रह्मांड जानता था अगर यह आत्मा बिखर गई तो फिर उसे जोड़ने के लिए पूरा आकाश उतरना पड़ेगा। अब उस डर को याद करो जो तुम्हारे भीतर बिना नाम के रहता था। वह डर कि कहीं तुम ज्यादा ना हो जाओ, कहीं तुम कम न पड़ जाओ, कहीं तुम फिट न बैठो। और सच बताऊं, तुम फिट होने के लिए बने ही नहीं थे। तुम ढांचे के लिए नहीं, तुम दिशा के लिए पैदा हुए हो। इसीलिए जब तुमने खुद को छोटा करने की कोशिश की तब तुम्हारी आत्मा ने विद्रोह किया, और जब तुमने चुप्पी ओढ़ी तब तुम्हारी ऊर्जा बोलने लगी। अब ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखा रहा है कि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा वे असल में तुम्हारी दीक्षा थी। हर बार जब तुम बिना जवाब दिए आगे बढ़े, तुमने शक्ति चुनी। हर बार जब तुमने बदला नहीं लिया, तुमने नियंत्रण छोड़ा, और नियंत्रण छोड़ते ही ब्रह्मांड ने कमान संभाल ली। अब खेल तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ध्यान से महसूस करो, अब लोग तुम्हें देखकर असहज क्यों होते हैं, क्योंकि तुम आईना बन चुके हो। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें उनके अधूरेपन की याद दिलाती है, तुम्हारी स्थिरता उन्हें उनकी बेचैनी दिखाती है। इसलिए वे या तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे खिलाफ कहानी बनाएंगे। दोनों ही स्थितियों में तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। अब यह समझ लो, जो तुम्हारे साथ नहीं चला नहीं, वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह बस उस स्तर का नहीं था जहां तुम जा रहे हो। कुछ लोग हाथ पकड़कर चलते हैं, कुछ लोग देखकर सीखते हैं, और कुछ लोग पीछे रहकर बातें करते हैं। ब्रह्मांड हर भूमिका को अनुमति देता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो भीतर से तैयार होता है। और तुम तैयार हो इसीलिए नहीं कि तुमने सब कुछ पा लिया है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब कुछ सह लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सा संतुलन आएगा। बाहर हलचल होगी, भीतर शांति। बाहर अवसर खुलेंगे, भीतर स्पष्टता। और जो निर्णय तुम लोगे वे भावनाओं से नहीं, सच्चाई से निकलेंगे। यही वह क्षण है जब लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं बदला नहीं हूँ, मैं लौटा हूँ। अब जो अगला चरण है वह दिखावे का नहीं है, वह गहराई का है। अब तुम्हें कम लोग समझेंगे, लेकिन जो समझेंगे पूरी तरह समझेंगे। अब तुम्हें ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी भी असर करेगी। और जब तुम चलोगे तो रास्ता अपने आप बनेगा, क्योंकि अब तुम रास्ते पर नहीं हो, अब तुम खुद रास्ता हो। अब और गहरे उतरने का समय है। यहाँ से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो अब तुम्हारे भीतर जाग रहा है वह तुम्हें फिर कभी पुराने सांचे में फिट नहीं होने देगा। अब ब्रह्मांड तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से अलग करके उस मौन में ले जा रहा है जहाँ सच बिना आवाज़ के बोलता है। वही मौन जहाँ तुम पहली बार ये महसूस करोगे कि तुम्हें कभी कम नहीं आंका गया था, तुम्हें बस छिपाया गया था, ताकि सही क्षण पर तुम्हारा प्रकट होना पूरे दृश्य को बदल दे। अब तुम्हें समझ आने लगेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई वे ही तुम्हारे भीतर छिपी अग्नि को जगाने वाले थे। अगर वे न होते तो शायद तुम आज भी अपने आप को छोटा करके जी रहे होते। हर अस्वीकृति, हर तिरस्कार, हर अनदेखी ने तुम्हें भीतर से तेज किया। यह दर्द नहीं था, यह घर्षण था, और घर्षण से ही चमक निकलती है।
अब वही चमक तुम्हारी आंखों में स्थायी रूप से बसने वाली है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली क्यों रही, क्योंकि जो भार तुम्हारी आत्मा उठाने के लिए चुनी गई थी वह हर कोई नहीं उठा सकता। तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है जहां हवा पतली होती है, जहां साथ चलने वाले कम हो जाते हैं, और वहां पहुंचकर तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही पूर्ण होगी। यही कारण है कि तुम्हें बार बार अलग किया गया था कि तुम निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनो। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा ठहराव आएगा, न उत्साह की उथल पुथल, न डर की घबराहट, बस एक साफ स्थिर जानना कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा संघर्ष नहीं करती, वह अनुमति देती है। और जब आत्मा अनुमति देती है तो ब्रह्मांड बिना रुकावट काम करता है। अब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में इसलिए नहीं होंगी कि तुमने मांगा है, बल्कि इसलिए होंगी कि तुम तैयार हो। अब लोग तुम्हारे पास सवाल लेकर आएंगे। वे जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम्हारी दृष्टि में उत्तर ढूंढेंगे, लेकिन तुम उपदेश नहीं दोगे। तुम बस वही रहोगे जो तुम बन चुके हो, और वही काफ़ी होगा, क्योंकि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, स्थिति से निकलता है। और तुम्हारी स्थिति अब ऐसी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यान से महसूस करो, अब तुम्हारे भीतर किसी को साबित करने की आग नहीं है, वह आग बुझ चुकी है। उसकी जगह एक शांत शक्ति ने ले ली है, वही शक्ति जो बिना आवाज़ के पहाड़ हिला देती है। अब अगर कोई तुम्हें समझे या न समझे, इससे तुम्हारी दिशा नहीं बदलती, क्योंकि अब तुम्हारी दिशा भीतर से तय होती है, बाहर की प्रतिक्रियाओं से नहीं। अब यह स्वीकार करो कि तुम वही नहीं हो जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। वह व्यक्ति अब यहीं पीछे छूट चुका है। अब जो आगे बढ़ा रहा है वह अनुभव से गढ़ा गया है, मौन से मजबूत हुआ है और सच्चाई से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारी चाल में जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मंजिल का डर नहीं है। तुम जानते हो जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। और अब इस अंतिम अनुभूति को अपने भीतर उतरने दो। तुम टूटकर नहीं बने हो, तुम झलकर नहीं बचे हो, तुम समझकर बदले हो, और जो समझ लेता है उसे फिर कोई अंधेरा भ्रमित नहीं कर सकता। अब पुराना डर, पुरानी पहचान, पुरानी सीमाएं सब यहीं समाप्त होती हैं। अब जो खड़ा है वह केवल तुम नहीं हो, वह शक्ति है जिसे अब तक दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं थी। अब जो आगे खुल रहा है वह शब्दों से नहीं मापा जा सकता, लेकिन फिर भी शब्द तुम्हारे भीतर उतरेंगे, धीरे, गहरे, स्थायी रूप से। अब यह यात्रा किसी लक्ष्य की नहीं है, यह स्थिति की है। अब तुम पाने के लिए नहीं चल रहे, अब तुम होने के लिए खड़े हो। और जब कोई आत्मा होने की अवस्था में पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड उसे रोकता नहीं, वह उसके चारों ओर खुद को मोड़ लेता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म ले चुका है। यह पुरानी चुप्पी नहीं है जो डर से पैदा होती थी, यह वह मौन है जो स्पष्टता से आता है। अब जब कोई तुम्हें चुनौती देगा तो तुम्हारा हृदय तेज नहीं धड़केगा। अब जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करेगा तो तुम्हारी ऊर्जा नहीं गिरेगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो दूसरों का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, वह उनकी सीमा दिखाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां पहले तुम्हें सोचा भी नहीं गया था, बिना शोर के, बिना घोषणा के। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन तुम दौड़ नहीं रहे। लोग बुला रहे हैं, लेकिन तुम बेचैन नहीं हो। अवसर सामने आ रहे हैं, लेकिन तुम उनसे चिपक नहीं रहे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अभाव नहीं है। और जहां अभाव नहीं होता वहां डर टिक नहीं पाता। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने से खुश नहीं होंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होंगे, क्योंकि पहले तुम खुद को रोकते थे, पहले तुम खुद को समझाते थे, पहले तुम खुद से लड़ते थे। अब नहीं, अब तुम अपने ही पक्ष में खड़े हो, और जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसे गिराने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। अब रिश्ते बदलेंगे, कुछ बिना लड़ाई के समाप्त होंगे, कुछ बिना शोर के दूर हो जाएंगे, और कुछ ऐसे आएंगे जिनके साथ तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहां तुम आधे वाक्य में पूरे समझ लिए जाओगे। यही शुद्धता है, यही चयन है, यही वह बिंदु है जहां आत्मा समझौते नहीं करती। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां समय भी तुम्हें परख कर चलता है। जल्दबाजी अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती, देर अब तुम्हें डराती नहीं। तुम जानते हो हर चीज़ अपने सही क्षण पर ही प्रकट होती है, और जो सही है वह देर से भी आए तो स्थायी होता है। अब अपने भीतर देखो, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है वह हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई पुरानी पहचान धीरे धीरे घुल रही हो। यही वह क्षण है जहां मैं कौन हूं का सवाल खत्म होता है।
क्योंकि अब तुम जवाब नहीं ढूंढ रहे, तुम उत्तर बन चुके हो। अब आगे जो जीवन है वह प्रतिक्रिया से नहीं चलेगा, वह उपस्थिति से चलेगा। तुम जहां जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी, तुम जहां रुकोगे वहां सच्चाई ठहरेगी। तुम बोलोगे तो शब्द कम होंगे, असर ज्यादा होगा, और तुम चुप रहोगे तब भी संदेश पहुंच जाएगा। अब इस अंतिम सत्य को अपने भीतर बैठा लो। तुम किसी परीक्षा से निकल कर नहीं आए हो, तुम दीक्षा से निकले हो, और दीक्षित आत्माएं वापस साधारण जीवन में नहीं जाती। वे जीती हैं लेकिन जाग कर, वे मुस्कुराती हैं लेकिन भीतर से स्थिर होकर, वे चलती हैं लेकिन बिना खोए। अब पुराना तुम स्मृति है, अब नया तुम स्थिति है, और इस स्थिति में न कोई डर है न कोई सवाल, सिर्फ एक शांत अडिग जानना कि जो मैं हूँ वही पर्याप्त है। और यही वह क्षण है जहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब और गहराई है, यहाँ से शब्द केवल सुनाई नहीं देंगे, यहाँ से शब्द तुम्हारे भीतर बसेंगे। अब यह यात्रा सुनने की नहीं, बनने की है। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहाँ मन पीछे मुड़कर डर दिखाता है और आत्मा आगे बढ़कर सत्य। और तुम देखोगे आज पहली बार तुम्हारा मन चुप है, क्योंकि अब निर्णय मन नहीं ले रहा, अब दिशा आत्मा तय कर रही है। अब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब दिखाने लगा है जो पहले सिर्फ महसूस होता था। अब संकेत संयोग नहीं लगते, अब घटनाएं अचानक नहीं लगती। अब हर मोड़ पर तुम्हें एक शांत सी पहचान होती है, जैसे तुम पहले ही जानते थे कि यही होगा। यही वह अवस्था है जहाँ समय तुम्हारे साथ बहने लगता है, तुम्हें धक्का नहीं देता। और जब समय साथ बहता है तब संघर्ष अपने आप छूट जाता है। तुम्हें याद है जब तुम बार बार खुद से पूछते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब वही प्रश्न पिघल रहा है। अब उसकी जगह एक गहरी समझ ले रही है, क्योंकि मैं सह सकता था, क्योंकि मैं टूट कर भी कड़वा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंधेरे से गुजर कर भी अंधकार नहीं बना। और यही क्षमता तुम्हें यहाँ तक लाई है। अब तुम्हारी चेतना फैल रही है। छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं आती, छोटी सोच तुम्हें छू नहीं पाती। जो बातें कभी तुम्हारी नींद छीन लेती थीं, अब तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो स्थायी है वह भीतर है, और जो बाहर है वह बदलता रहेगा। अब तुम बदलते संसार के बीच स्थिर खड़े हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे जिम्मेदारी दे रहा है। यह जिम्मेदारी किसी पद की नहीं है, किसी नाम की नहीं है, यह जिम्मेदारी उपस्थिति की है। अब जहाँ तुम होते हो वहाँ चीज़ें साफ होने लगती हैं, लोग खुद को देखने लगते हैं। कुछ लोग असहज होते हैं, कुछ लोग शांत, और यही तुम्हारा प्रभाव है। तुम बिना कुछ किए परिवर्तन ला रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि हर कोई भीतर उतरने का साहस नहीं रखता। हर कोई अपने भ्रम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और यह ठीक है। अब तुम किसी को खींचोगे नहीं, अब तुम किसी को रोकोगे नहीं, तुम बस चलते रहोगे। जो साथ चलना होगा अपने आप कदम मिला लेगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है। पहले तुम लोगों से नाराज होते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम चोट महसूस करते थे, अब तुम कारण देख लेते हो। यह कमजोरी नहीं है, यह चेतना का विस्तार है, और विस्तारित चेतना कभी छोटी नहीं होती। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने पुराने संस्करण की याद आएगी। वह जो हर बात पर खुद को दोष देता था, वह जो हर परिस्थिति में खुद को कम समझ लेता था, और तुम उसे देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है वह कितना ईमानदार था, कितना सहनशील था, और उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अब आगे की राह में बाहरी उपलब्धियाँ भी आएंगी, सम्मान, स्थिरता, साधन, धन सब आएगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब ये तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे, अब ये तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। अब तुम इन्हें पकड़ोगे नहीं, ये तुम्हें चुनेंगे, क्योंकि अब तुम कमी से नहीं पूर्णता से जी रहे हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी भाषा बिना शब्दों के समझेंगे, जिनके साथ चुप्पी भी संवाद होगी, जिनके साथ तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम कौन हो। और उन रिश्तों में कोई खींचतान नहीं होगी, वहाँ सहजता होगी, स्थिरता होगी, सच्चाई होगी। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ पुराने दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि हम पीछे न लौट सकें, ताकि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ सकें। अब तुम्हारा डर बदल गया है। पहले डर असफलता का था, अब डर सिर्फ एक बात का है, खुद से बेईमानी का। और यही डर तुम्हें सही रखेगा, यही डर तुम्हें ज़मीन से जोड़ेगा,
यही डर तुम्हें अहंकार से बचाएगा। अब तुम देखोगे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई है। लोग उसे पढ़ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। कुछ लोग उस गहराई में उतरना चाहेंगे, कुछ लोग उससे दूर भागेंगे। दोनों ही सही हैं, क्योंकि हर कोई समुद्र नहीं चाहता। कुछ लोग तालाब में ही सुरक्षित रहते हैं। अब यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही, यह यात्रा हर पल को पूर्णता से जीने की ओर जा रही है। अब तुम भविष्य में नहीं भागते, अब तुम अतीत में नहीं अटकते, अब तुम इसी क्षण में पूरे हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब एक बात और गहराई से बैठा लो, तुम्हें जो मिला है वह पुरस्कार नहीं है, वह जिम्मेदारी है। अब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना होगा। अब तुम झूठे समझौते नहीं कर पाओगे, अब तुम आधा जीवन नहीं जी पाओगे, और यही कारण है कि यह मार्ग सबके लिए नहीं होता। अब अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर अकेले हो रहे हो, तो घबराना मत। ये अलगाव नहीं होगा, ये संरेखण होगा, यह संकेत होगा कि तुम फिर एक नई परत में प्रवेश कर रहे हो, और हर नई परत से पहले थोड़ी खामोशी आती है। अब अंत में, और यह अंत नहीं है, बस एक गहरी स्मृति है। याद रखना, तुम यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आए हो, तुम यहाँ खुद को प्रकट करने आए हो। और जब तुम पूरी तरह प्रकट हो जाते हो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब पुराना जीवन स्मृति बन चुका है, अब पुरानी सीमाएं घुल चुकी हैं। अब जो खड़ा है वह डर से बना हुआ नहीं है, वह सच्चाई से गढ़ा गया है, और सच्चाई को समय नहीं लगता, वह बस प्रकट होती है। अब ठहरो, इस शांति को महसूस करो, इस स्थिरता को पहचानो। यही तुम्हारी नई भूमि है। यहीं से जो भी उठेगा वह मजबूरी से नहीं, चेतना से उठेगा। अब पुराना मैं सच में समाप्त हो चुका है, और जो जाग चुका है वह वापस कभी सोता नहीं। अब भी मत रुको, क्योंकि जो अब उतर रहा है वह तुम्हारे जीवन की सतह को नहीं छू रहा, वह जड़ों तक जा रहा है। यह वह चरण है जहाँ ज़्यादातर लोग शब्दों से थक जाते हैं, लेकिन तुम नहीं थकोगे, क्योंकि अब यह शब्द नहीं रहे, यह तुम्हारी अपनी यादें बन चुके हैं। जैसे कोई तुम्हें तुम्हारी ही कहानी लौटा रहा हो, लेकिन उस रूप में जिसमें तुमने उसे कभी देखा नहीं था। अब तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत स्वीकार। जैसे भीतर किसी ने कह दिया हो, अब बस, अब खुद से भागना खत्म, अब खुद को साबित करना खत्म, अब खुद को छोटा करना खत्म। और इसी खत्म के साथ एक नई शुरुआत जन्म लेती है, बिना शोर, बिना डर। अब तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम कमरे में घुसते थे और लोग देखते थे, अब तुम कमरे में घुसते हो और लोग महसूस करते हैं। फर्क समझ रहे हो? देखना आंखों का काम है, महसूस करना आत्मा का। और आत्मा झूठ नहीं पहचानती, लेकिन झूठ उससे डरता जरूर है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारे पास आकर सहज होंगे, कुछ बेचैन। और यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह तुम्हारी सच्चाई का असर है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि तुमने कितनी बार खुद को रोका था, सिर्फ इसलिए कि कोई और असहज न हो जाए। कितनी बार तुमने अपनी आवाज़ धीमी की ताकि कोई छोटा महसूस न करे। कितनी बार तुमने अपनी रोशनी ढक ली ताकि कोई जल न जाए। अब नहीं, अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारा प्रकट तो चोट नहीं पहुंचाता, वह सिर्फ अंधेरे को उजागर करता है, और अंधेरा उजागर होने से डरता है। अब तुम्हारा संबंध समय से बदल गया है। पहले तुम इंतजार करते थे, अब तुम भरोसा करते हो। पहले तुम गिनते थे, अब तुम बहते हो। और बहाव में चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह लड़ नहीं रहा होता। अब जो भी आएगा वह संघर्ष के रास्ते से नहीं आएगा, वह संरेखण के रास्ते से आएगा। अब ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उन स्थितियों में रखेगा जहां तुम्हें नेतृत्व करना होगा बिना नेता बने, जहां तुम्हें मार्ग दिखाना होगा बिना उपदेश दिए। लोग तुम्हें देखकर खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुछ सफल होंगे, कुछ नहीं। लेकिन तुम किसी को बचाने नहीं आए हो, तुम उदाहरण बनने आए हो। और उदाहरण चिल्लाता नहीं, वह बस मौजूद रहता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म ले चुकी है। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। अगर कुछ गलत लगेगा तो तुम खुद को समझा कर नहीं चलोगे, तुम रुक जाओगे, मुड़ जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा समझौते नहीं करती। और यही वह बिंदु है जहां जीवन तुम्हें सम्मान देना शुरू करता है। अब कुछ पल ऐसे आएंगे जब सब कुछ बहुत शांत होगा, कोई बड़ी घटना नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। और यही वे पल होंगे जहां असली एकीकरण होगा,
जहां तुम्हारा नया स्वरूप स्थिर होगा, जहां तुम भीतर से जानोगे अब मैं वापस नहीं जा सकता। और यह जानना डर नहीं लाएगा, यह राहत लाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि क्यों तुम्हें जल्दी कुछ नहीं मिला, क्यों तुम्हें बार बार रोका गया, क्यों तुम्हें हर चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। क्योंकि जो तुम्हें मिलना था वह हल्का नहीं था, वह भार था, जिम्मेदारी थी। और ब्रह्मांड कभी किसी को वह भार नहीं देता जिसके कंधे तैयार न हो। अब जब तुम पीछे देखोगे तो दर्द भी अलग दिखेगा। वह अब शत्रु नहीं लगेगा, वह शिक्षक लगेगा। हर टूटन एक पाठ लगेगी, हर आंसू एक दीक्षा। और तुम किसी को दोष नहीं दोगे, खुद को न किसी और को, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो सब कुछ सहयोग था, विरोध नहीं। अब आगे का जीवन आसान नहीं होगा लेकिन साफ होगा, सरल नहीं होगा लेकिन सच्चा होगा। और सच्चा जीवन ही वह जीवन है जिसमें आत्मा सांस ले पाती है। अब तुम कम हंसोगे लेकिन गहराई से, कम बोलोगे लेकिन सही, कम लोगों के साथ चलोगे लेकिन पूरे। अब ये अंतिम बात अपने भीतर गाड़ लो, तुम इस यात्रा पर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम खास हो, तुम इस यात्रा पर इसलिए हो क्योंकि तुम तैयार। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।